1990 में मेरे गांव में ना एक बंदा भी शुगर का पेशेंट नहीं। आज हमारे ना अपने घर में साथ वाले हमसाया, साथ वाला हमसाया, कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे शुगर ना हो। गरीब आदमी उसको शुगर क्यों हो रही है? गरीब आदमी के शुगर के 3-4 बहुत बड़ी वजह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिह ज़ैद बीतस हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर महबूब साहब हैं जी और डॉक्टर कैसर साहब है। बेसिकली तो फिर शुगर जो है ये वेस्कुलर डिजीज है ना, वैस्कुलर भी है, कॉम्प्लिकेशन है इसकी, इनके वेसल्स को डैमेज होता है। वेसल नहीं है ये नर्व्स की भी डिजीज है। ये मसल को अलग से डैमेज करती है, पट्टों को डैमेज करती है। पट्टों को तो वो जो पट्टे लटक जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर हैंड्स को, दूधों को ये अलग से करती है। वेसल वो हम एक प्रोग्राम करेंगे, हम ना पाँव से शुरू करेंगे, बालों तक जाएंगे और सारे दरमियान में अभी डराते नहीं है सर, अभी जाएंगे कि ये आसानी के लिए कहते हैं। आप ये देखिए कि हमारे पास रिपोर्ट होते हैं पेशेंट डेली बेसिस पे, जो हमारे 90 डेज चैलेंज में आते हैं, उन बेचारों को किसी को वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, किसी को न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है, किसी को मस्कुलर है, किसी को मैं यकीन जाने डॉक्टर साहब, मुझे शायद शुगर का, क्योंकि मुझे अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई थी, 18 साल मैंने की है, मेरे पास मुझे जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आई थी ना, पाँव जलते थे, न्यूरोपैथी, या फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो बल्कि वो भी आ गई थी, वो था फॉरगेटफुलनेस, कि मैं भूल जाता था चीज़। ठीक है, इसके अलावा मेरी बॉडी पे ना कोई ऐसा विजिबल साइन नहीं आया कि जिसमें कहूँ कि, लेकिन मैं जब से ये हमने स्टार्ट किया 90 डेज चैलेंज, यकीन जाने कि आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव टू मैनेजिंग माय डायबिटीज। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यार इस बंदे को 15 साल हुए हैं डायबिटीज के, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, हाई लेवल उसका रहता था 300-400 तक। HbA1c मैंने तो इधर आकर देखे हैं लोगों के 18, 17 भी HbA1c मैक्सिमम लिमिट जो है इसकी वो डिटेक्ट भी नहीं होती, वो डिटेक्ट नहीं होता। हमारे पास 17 वाला भी HbA1c वाला बंदा है, वो आपको याद हो, नहीं वो कोई क्या नाम था उनका, डेनमार्क वाले, ठीक है, 17 HbA1c था, ठीक है, वो 20 भी थे, सारा कुछ था। मैं हैरान होता हूँ कि 17 वाला जो बता वो चलता कैसे होगा, उसको हर वक्त गनूदगी, सारी कॉम्प्लिकेशन जो ज़हन में आती है, सारी कॉम्प्लिकेशन है वो सारी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारा चीजें देखने के बाद ना, मैंने, जिसमें आप मिशन का हिस्सा हैं आप, मेरे अंदर ना एक ज्यादा जिसको बगावत होती है वो निकल आई कि ये शुगर पाकिस्तान में हम नंबर 1 बन गए शुगर में, किसी और अच्छे काम में नहीं हम बने। ठीक है, आज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का हर 5वां-6वां बंदा या हर 5वां-6वां घर जो है ना, उसमें कुछ शुगर का एक बंदा, कोई मेटाबॉलिक डिजीज का बंदा होगा, और ये डायबिटीज वजह से ज्यादा हो। बिल्कुल। किसी जमाने में अगर मैं इसको ले जाऊं अर्ली 90s पे ले जाऊं, मेरा ताल्लुक सब दोस्तों को पता है सोशल मीडिया पे कि आई बिलोंग टू अ विलेज, तो टेक सिंह में ना एक दूर दराज गाँव है, वहां से 1990 में मेरे गांव में ना एक बंदा भी शुगर का पेशेंट नहीं था। ठीक है, और हमारा गांव ना कोई बहुत अमीर लोगों का नहीं है, छोटे छोटे या तो जिम्मेदार होंगे या मजदूर तबका होगा, मेहनत मजदूरी करने वाले होंगे, किसी एक बंदे को भी शुगर नहीं थी। ये 1990 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1990 में मैं गाँव से निकल के मैं IBA क्रैच पहुंचा था। उस वक्त तक किसी बंदे को हमने सुना भी नहीं था कि तो लोग रोते थे। हाँ, रोते थे, लेकिन हमारे गांव में एक को भी नहीं थी शुगर। आज हमारे ना अपने घर में, मतलब हमारे मेरे जो क्लोज रिलेटिव हैं, भाई भाभियां, साथ वाले हमसाया, साथ वाला हमसाया, कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे शुगर ना हो। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अमीर भी नहीं, मजदूर तबका है, गरीब गुरबा लोग हैं सर। ये अब मुझे बताएं कि पहले हम समझते थे कि ये अमीर लोगों को, क्योंकि वो जंक फूड खाते हैं, चलना फिरना कम होता है, सारा दिन टीवी पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, मोटे हो गए हैं, या गरीब आदमी उसको शुगर क्यों हो रही है? सर, गरीब आदमी के शुगर के 3-4 बहुत बड़ी वजह है। वो बेचारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उसकी मेन वजह है, सबसे सस्ते हैं सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। वो बेचारा क्या करे, वो खाएगा। दूसरे नंबर पे स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है। ओके, तो हार्मोन उसकी
परेशानी, ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, फाइट एंड फ्लाइट। हाँ ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, शुगर को अप रेगुलेट कर देता है, शुगर की मिकदार खून में बढ़ा देता है। वो एक बेचारा वो गज़ा भी सादी खा रहा है, सादी गज़ा मतलब आटा खा रहा है ना, रोटी खा रहा है, रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, और ऑप्शन भी नहीं है उसके पास। और सब खा भी 4-4 प्लेटें रहा है वो, चार रोटियां खा रहा है ना, 4 रोटियां खा रहा है, नाश्ते में भी खा रहा है, पराठे चल रहे हैं। अच्छा तो सस्ती है खुराक, प्रोटीन ये बाकी जो डाइट्स हैं वो तो महंगी होगी, वो जो पत्थर वाली चक्कियां तो वो तो नहीं है, अब तो जो मशीन है ना, मशीन में उसको इतनी गर्म होता है वो आटा कि उसके अंदर अब वो फाइबर भी नहीं रहा, वो गज़ाइयत सारी इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से सिर्फ कहा ही जाता है कि गंदम के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स हैं। वो सर भी मैं इस पे किताब अभी पढ़ी है गंदम पे, व्हीट बैली। अच्छा, व्हीट बैली, ठीक है। क्या मैं कहता हूँ माइंड ओपनिंग बुक है वो, आपको मैं उसका भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, आप पढ़िएगा। व्हीट बैली दोनों डॉक्टर साहब आपने पढ़ी है। और इसके अलावा एक और किताब है चाइना स्टडी। अच्छा ठीक है। अभी वाली जो गंदम है ना इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये गंदम नहीं है। अच्छा, दीज आर द एम्प्टी कैलोरीज, न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट, पेट भरने के लिए। जैसे इधर शुगर पड़ी हो, शुगर में कैलोरीज है। हाँ, इसमें कौन सा विटामिन जी शुगर में, ये जो व्हाइट शुगर चल रही है कोई चीज नहीं है ना, व्हाइट पाउडर है। ठीक है। इस तरीके से आटा जो है इस वक्त उसमें एम्प्टी कैलोरीज है, न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट, कि उसके अंदर अब कुछ भी नहीं, उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं। आपके आटा में जो गंदम, जो हमारे दादा ने गंदम खाई होगी या हमारे वाले साहब, हमने जो बचपन में गंदम खाई है, वो गंदम और वो चक्कियां अब नहीं है। अभी वाली जो गंदम है ना, ये 1 एकड़ में 50 मन 100 मन वाली गंदम है। जो उस वक्त होती थी, उसका जो पौधा होता था गंदम का, ये जितना टेबल है ना, इससे भी इतना बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर इतना सा सिक्का होगा। ठीक है, ठीक है। अब वाली जो गंदम है ना, वो मदरी, छोटे है, बौने टैडी। ठीक है। और सिट्टे मतलब ज्यादा सिट्टा होगा उसका। अच्छा, ये हाइब्रिड है या क्या चीज है, इसके अंदर आपको ना गंदों में ग़िज़ाइयत नहीं है। ग़िज़ाइयत से पेट भर रहे हैं ग़िज़ाइयत में। अच्छा, वैसे उसका जो फ्लेवर है, जो उसका जायका है, टेस्ट है, वो ज्यादा अच्छा होगा। पुरानी गंदम जो थी ना, रात को अगर रोटी पकी तो सुबह वो बासी हो जाती थी, खराब हो जाती थी। ये नहीं खराब होती, ये खराब नहीं होती। इसमें सर ये भी है कि तलब ज्यादा होती है। हाँ, तलब ज्यादा होती है, इसलिए कि न्यूट्रिशनली बैंकरप्ट है ना, तो उससे जो क्रेविंग होती है, खाने को ज्यादा जी चाहता है। तो गंदम में क्रोमियम, मैग्नीशियम, वेनेडियम, बाकी सारे जो बी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें हैं, सर जी इस वक्त वाली गंदम में कुछ भी नहीं है।